नहीं था। किसी तरह से निकलने के बाद इस एक नहर मिला और उसमें हम कूद गए। अब कूद गए तो चारों डांसर वो हमारे पीछे पीछे आ गए। ये मास्टर जी रुकिए नहीं, मास्टर जी रुकिए नहीं। अब चारों डांसर वो हम सोचे कि गाँव में लड़की हमको पीछा कर रही है पकड़ने के लिए, हम और स्पीड में। एक लड़की को लगता है कि ठोकर ऊपर लगा तो चोट होने लग गया। अल्लाह किया तो रोने लगी तो बोलने लगी कि मास्टर जी कैसा बात है बताइए, तो चोट लग गया आप भाग जा रहे हैं। फिर हम सोचे कि वो लगता है डांसरवा ही हो। पीछे हम गए, फिर उसके बाद हम उसको पकड़ के और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आगे गए। नहर नहीं है क्या गए, आगे गए दोस्तों। तो गांव भर में अभी बैसाखा का दिन है, गर्मी का ताड़ी बिहार में मिलता है। तो ताड़ी बेचता तो वो मड़ाई जैसा बना देता है। वही मड़ाई में रुके और चारों कट एकदम पूरा अंधेरा, कोई गाँव नहीं दिखता। किसी तरह से हम वहाँ पे बैठे हम लोग, और लड़की लोग को बोले कैसा करो तुम लोग सो जाओ। हम वो लोग बोलती थी कि हाँ सो जाएंगे तो आप भाग जाएंगे। हमको डर लगता था कि कोई अगर गलती से देख लिया तो कहेगा कि साला चर्चे लड़की लेके भाग जाएगा। उसके बाद में फिर से हम सूरत चले गए। फिर मम्मी जाने वक्त बोली कि छठ पूजा में इस बार आना है। ठीक है भाई आ जाएंगे। छठ पूजा में आए, दीदी लोग भी आई, बहन लोग सब आए, फूफो सब आए छठ पूजा में। छठ पूजा हो गया बहुत अच्छा से धूमधाम से। हम सोचे कि और 8-10 दिन रह लेते हैं, चल जाएंगे। हम खेल के आए तो मम्मी के देखे, हम बोले मम्मी खाना लाओ, तो मम्मी पूरा दम गुस्सा बोल रही हमारी किस्मत खराब है, हमको कभी सूखे लिखा नहीं है तो ये तो बोले खाना देने बात क्या है कि नहीं। तो बोली कि बोले यहाँ बेटा हम बीमार आते हैं, बड़ी मम्मी बीमार आती है, अब बड़ी मम्मी को जानवे करता हार्ट का बीमारी है, कब चल देंगे कोई पता। बोले चलो, हम फिर भी बोले कि अगला साल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मम्मी पापा और जो सदिया करवाता अबूबा, तीनों में सेटिंग हो कि किसी तरह से इसको ले जाकर लड़की दिखा। अब वो अबूबा हमको बोला कि कब जाना है सेठ जी सूरत। हम बोले अभी 8 दिन। तो बोले चलो ना कल वो लड़का देखना है, उनकी लड़की के शादी करना था। वो बोले कि ठीक है चलिए साथ में चल जाएंगे, चाचा लग गए। दोस्तों तो ले जाना चाहिए था, ईगो पर लेके जा रहा है। तो बोले ईगो पर का है, तो बोले कि हमारी बड़ी बड़ी लड़की यही होगा। ठीक है अच्छी बात। गए दोस्तों, नाश्ता कर रहे थे, और नाश्ता हम कर रहे थे जैसे वो बुढ़ा आया। बुढ़ा आया तो चाचा जी प्रणाम किए, हम नहीं किए। जानना पहचान रखा है मेहमान बात क्लियर है। हम प्रणाम नहीं किए। अब चाचा बोले कि चलो हम कहाँ, बोला बाबा से पहले कर पूजा करें, पूजा करेंगे कितना ला तो बोला ला उसका तो इतना साला फंसा दिया। गए तो उसको ऐसे हॉल में बैठाया, अब गए तो कोई नहीं, और एक लड़की आई और सबको पैर छू। अब बाहर में हम क्या थे, ठेकेदार का 4 नहीं होता। ख से ठग, ग से कमीना, द से दलाल,
जरा से रंगबाज। ये 4 गुण नहीं रहेगा तो ठेकेदारी नहीं चलेगी। चारों गुण हमारे पास नस नस। अब जिंदगी में कुछ पराए लड़की पहली बार पैर छुई तो सब लोग बोले खुश रहो, लेकिन हम मने मने बोले कि किया होकर जा। उसके बाद इसमें दोस्तों लड़की बैठी तो चाचा जी ने इशारा किया पढ़ाई करती हो। हाँ, मम्मी बोली कि बेटा इसका लड़की पता लगा कि लड़कियां इंटर कर रही है, आइए कर रही है। हम बोले पढ़ाई करती हो, कौन सी क्लास में? बोली तुम कर। मम्मी आई, बोले जाने पूछता करेगा तो फर्स्ट टाइम। फिर बोले कितना भाई है? बोला 3। बोली क्या करता है? तो बोला बड़ा वाला ठंडा का डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरा बोला कि वीडियो साहब। हम बोले तीसरा बोला रामगढ़ में स्टेशन मास्टर है रेलवे में। हमारे से शादी करेगी बताओ यार, मन में सोचे। तो चाचा और बोले हमको पूछे क्योंकि हम खुद नहीं पढ़ा लिखा है, नॉट नॉलेज पे डाउट हो गए। सोलह यार खुद पढ़े लिखे नहीं है तो क्या पूछे जाए? बोले कोई बात नहीं है। चाचा जी बोले ठीक है बेटा चलो। बोले गए दोस्तों, उनकी लड़की की लड़का थे दूसरे गाँव गए दोस्तों तो रात भर दिमाग खराब। चाचा जी पूछ रहे नींद का नहीं आया? कहा मच्छर को नहीं लग रहा तो मच्छर काट रहा है। मच्छर तो वहां से क्या है लग रहा कि हम सामने आप क्या खोले ना बस गायब हो गई, लेकिन अब क्या बंद करने लगे सामने बैठा बोल रही है हमसे बतिया रही है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना। उसके बाद इसमें दोस्तों किसी तरह से वहां से सुबह हुआ और नाश्ता कर रहे थे तो फिर बुढ़वा पहुंच गया। काहे के लिए? नंबर लेने। बोले कि बाबू ऐसा कीजिए घर का नंबर और अपना नंबर दे दीजिए। हम बोले घर का तो ठीक है, घर की उससे बात करेंगे। थोड़ा सा नेगेटिव सोचे ना फिर, लेकिन पॉजिटिव सोचे। आपका लड़कियां बताइए निकले तो देखे कि साइकिलों पर चढ़ के पढ़ने जा रहे हैं। तो बोले यही तो है यार, रात में नींद भगाने वाली। हमको भी देखी तो साइकिलों पर से उतर गई और मतलब कि रोड पार क्रॉस की और आगे जाके चढ़ के चल गई। हम लड़कियां जहां तक दिखाई जहां तक हम देखते आज में चाचा जी बोले कि बता देख रहा था लड़कियां लड़कियां पापा देख रहा था तोरा। बोला हाँ लड़कियां के पापा का हम इशारा कर देते। फिर बुढ़वा के हम पैर छुए, चाचा जी सारा पैर छुए तो 150 रुपया दिया। बोले अच्छा भी है यार। उसके बाद इसमें काल होगा कि हमारा घर आया देखे, फिर पैर छुए तो 250 रुपया। बड़ा अच्छा बुढ़वा यार, जब पैसा देता है। उसको 2 दिन के बाद लड़की का भाई आया, उसको भी पैर छुए तो उसे 500 दिया। बोले बुढ़वा से चाहिए थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देगा, अभी एक के बाद 500 दिया। मन में सोचे यार तू बोझ आते है कि नहीं, 500 रुपया कोई तो मिलेगा। उसके बाद इसमें सब लोग अपने काम में लगे, जीजा जी आए, दीदी आए, फूफा आए, पापा आए, सब लोग देखा देखी लग गए।
हम निकल गए सूरत के लिए। सूरत के लिए निकल गए तो जी जानते करते हैं ना कि जीजा क्या होता है। जीजा जब तक कहने गया था लड़की को तो बोला कि घर का नंबर भी उसमें लिखो, देखो एप्लीकेशन लिखवाया था और उसमें लड़की से बोला था घर के नंबर भी लिखो और वो एप्लीकेशन में हमको दे दिए थे जीजा। हम बोले चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद इसमें एप्लीकेशन में हमको दे दिए थे, देखिए कि नीचे नंबर लिखा है। अब जा रहे थे सूरत स्टेशन पर, ट्रेन 11 बजे ट्रेन था, ठंडा लग रहा था तो सोचे हम कि ट्राई कर लेते हैं। अगर ट्राई अगर लड़की उठाई फोन तो लाइन क्लियर है, अगर उसका घर उसने उठाया तो गड़बड़ है कि नहीं। लेकिन जैसे ही फोन हम लगाए तो लड़की की मां उठाई, बोली कौन? हम बोले हम सूरत से बात कर रहे हैं, समझ गए। बोलिए सब नाम फोन आए थे, सावन हम नाम नहीं जानते थे। बोले अच्छा नाम उसको जानते। 2 मिनट बात हुआ, केवल 2 मिनट बात हुआ दोस्त, 98 के 2 मिनट ट्रेन पर बैठल थे, 36 घंटा लगता है जाने में। बैठल थे तो उतरने से 1 घंटा पहले उसका फोन बोले इधर से तो क्लियर था, उधर से भी क्लियर है कि नहीं। फोन आ गया, हम बोले कैसा करते हैं, हम 1 घंटा के बाद हम तो रूम पर जाके पहुंच गए। ठीक है, उस समय पैसा कटता था, जियो के नाम नहीं था, उसमें बहुत पैसा काटता था। जब हम लोग आज सोचते हैं ना कि 12 बजे सो जाएंगे, 11 बजे सो जाएंगे, उस समय हम फोन करने के लिए शुरू करते थे 3-3 बजे रात तक। एक दिन में 200 300 का बैलेंस कट जाता था। वही कहना गाड़ी का पैसा कमा रहे है कि नहीं। उसके बाद इसमें एक दिन मशीन खराब था, मशीन बनाने का मसमाल था, साड़ी का भेजना बनारस का साड़ी था, मूल तो मशीन बन नहीं रहा था, सेट का बात रखना रहा था कि माल भेजना नहीं। ये एगो मेरे लिए छोटा सा अच्छा कार होना चाहिए, एगो बस होना चाहिए, 2 बाजा होना चाहिए और ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए, जिसको हमारे भाषा में बोलते हैं भाई जी का नाम। ये सब कर दीजिए जाके। पापा हकीकत में जाके कर दिए। मम्मी रात में फोन की, बोले बेटा कौची को करवा दिया है। हम बोले हम कुछ नहीं, तो गुस्सा में बोले तो पापा सब में भाषण दे। उसके बाद इसमें शादी भी धूमधाम से हुआ और शादी से पहले एक तिलक होता है। तिलक के 1 दिन पहले हम फोन किए कि बिहार से मिलने नहीं आएगी। वो भी बोली कि हाँ क्यों ना, बोले आओ। गए, राज होटल में मिले, खाना पीना हुआ। उसके बाद में धूमधाम से शादी हुआ, जिंदगी अच्छा से चल रहा था। अब शॉर्टकट में लेके चलेंगे, जिंदगी एक अच्छा तरीका से चल रहा था दोस्तों। एक समय था कि मैं सूरत में, मेरा काम छूट गया था, फूफा जी का तबीयत खराब हुआ था, मैं दिल्ली चल गया था उनके इलाज के लिए। फिर मेरी वाइफ का तबीयत खराब हो गया, उसमें हम लोग को 0 बैलेंस हो गया, कर्जा भी लेना पड़ा। उसके बाद में दादी का देहांत हो गया। दादी का देहांत होने के बाद इस दिल्ली का भी काम छूट गया। उसके बाद में 8 दिन भी नहीं हुआ, 13 भी खत्म हुए और बड़ी माँ का डेथ, वो भी चल बस। करे तो क्या करें, दिल्ली का काम छूट गया, सूरत का काम ठेकेदारी खत्म हो गया, करे तो क्या। दोस्तों जिस तरह से आप लोग को अपना भाई रिलेशन दोस्त के माध्यम से इस इंडस्ट्री को में आने का मौका मिला है, वैसे दोस्तों मुझे भी एक गांव का ही घर का बगल में चाचा का लड़का लगता है, उसके माध्यम से आने का मौका मिला। आप लोग को क्या करके बुलाया भगवान जाने, लेकिन मुझे बोला था लड़का कि सर वो भाई यहाँ पे जैविक खाद बनता है और आपको यहाँ पे गोरम जहाँ पैक होगा वहाँ गिनती करना है और लिखना है, लेकिन कुछ यहाँ पे घूस लगता है। हम बोले कितना? बोला 15-16 हजार रुपया। पैसा कहाँ से? भैंस पहले जियो, घर में वो भैंस था, गाय था, वो भी बेचते हैं, दादी का फेरा में किए, चाची बड़ी मम्मी का करने के लिए कर्ज लेना पड़ा है लोगों से, और फिर 15 से 20 हजार रुपया हम खड़े।
मम्मी के जाके बोले, मम्मी बोली कि बेटा कहाँ है, इतना कर्ज में डूबे हैं, कहाँ से लाए? हम बोले छोड़ो, फिर से चलेंगे सूरज कमाने के लिए। रात हुआ दोस्तों, तो जब मैं खाना में खाकर सोने जा रहा था तो मैडम बोली कि हमारा दिल कहता है ना जी कि आप फिर से मुजफ्फरपुर जाइए, सॉरी वो फिर से आके हमको दिल करता है कि आप मुजफ्फरपुर काम करने जाइए। हम बोले पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसा मेरा बाप देगा। इतना विफल सारा, तुम लोग तुम्हारा भाई लोग नौकरी करता है, मैं किसी को बोला कि उनमें से किसी को ऐसा नहीं, मैं नहीं बोला, सबको मैं बोला भैया कुछ पैसे की जरूरत है, साफ मना किया है कि नहीं? 3 को साला है, देखो रावण, देखो पोखरा, देखो तीनों ने छछरा एक रुपया नहीं किया। उसके बाद इसमें मैं मैडम से बोला कि कहाँ से पैसा लाएंगे, वो बोली कि मेरा काम का बाली है ना, तो घर जाता कोई बात नहीं, लेके जाइए, बेच दीजिए, गिरवी रख दीजिए, कहीं वहां पे आप अगर कामयाब हो जाएंगे तो ऐसा ऐसा काम का बाली बहुत है। हम बोले नहीं होगा, वो सोचेंगे कि बुला, हम बोले चलो ठीक। जब दोस्तों सुबह में घर से हम निकलने लगे तो कान की बाली जब खोल के लड़की औरत थी ना यार, आंख से आंसू नहीं रुकता था। उसी समय मेरा बच्चा गोद में आ गया, 1 रुपया नहीं था पॉकेट में कि मैं अपना बच्चा को दूं 1 रुपया। दोस्त उस समय लगता था कि बौरा में जिंदगी अच्छा नहीं है, या आपकी ये जिंदगी नहीं है, इससे बेहतर है चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। जो बाली तुमने कमाया था, खुशी से बनाया था, वो बाली को गिरवी रखने जा रहे हो, और एक बेटा है उसको 1 रुपया देने के लिए औकात नहीं है तेरे पास। तुमसे अच्छा तो गली का कुत्ता है। मतलब कोई बात नहीं है। जब कान की बाली थी दोस्तों खोल करके हाथ में, आंख से आंसू नहीं रुकता था, रुमाल से आंख का आंसू पोंछते हुए घर से मैं निकला था। ठंडी का दिन था, मुजफ्फरपुर किसी तरह से पहुंच गए। अपलाइन आया और रिसीव किया, और रिसीव करने के लिए वो उसके साथ चमचा भी आया, चमचा आया। हमको बोला कि क्या नाम है, अच्छा बोला पढ़ा लिखा कितना है। वो जो चमचा आया था वो भी बेचारा डबल में था, इतनी वो लड़का था डबल बोलता। हम बोले सर हम ज्यादा पढ़े नहीं हैं, इंटर किए हैं। हम बोले सर कामों को क्यों होता है? हाँ। अब बेचारा हो गया तो नहीं है, एकदम 10 कदम आगे हो गया हमसे और चलने लगा। हम बोले कि सर बताए नहीं कामों क्या होता है? तो मेरा भाई बोला चलना उनका पूछताछ करना है, काम कुछ ही करता है। चलो ठीक गए रूम पर दोस्तों, तो खाना दिया, अरे वाह गजब का खाना। पंकज सर याद है ना? अरे वाह तो खाना दिया यार। एक तरफ से मेरा क्लाइंट शिपा वो कैसे चाहिए खाना, ना गोईठा ना रोटी, और हल्का सा हल्दी दिखता था, पनिया पीला था, बस ठीक है ना, अनुंगर लगता था। उस समय हम अपलाइन को खाना का नाम रखते थे, अपलाइन को बताए थे, जानता है खाना का क्या नाम है? मेरा अपलाइन बोलता था कि क्या? हम बोले कि नून न तेल छुच्छे ढाके।
गए दोस्तों तो हैंडपंप था, हैंडपंप चलाया, बाथरूम में पानी डाला, बोले लगता तुमको अच्छा अब आइए हमारा पूछे वो नौकर लगा। हम सोचे उसके बाद में ले गए चाय पिलाने के लिए। जब चाय का पैसा देने का बारी आया तो साला बोल रहा है ना भैया ये छूटता नहीं है आप दे। फिर बोला चलिए सेविंग कराते हैं। सेविंग कराए दोस्तों तो जब पैसा देने का बारी आया तो लंबा लंबा फोन पर हाथ देने लगा। हम बोले पैसा दे दिए आपको, दे दिए साथ बात करें आपको, हम पैसा दे दिए और जैसे पैसा दे दिए साल फोन काट दिया। बाद में पता चला कि उसके मोबाइल में बैलेंस से नहीं था, लंबा लंबा खाली देख रहा समझ गए ना। उसके बाद इसमें गए रूम पर, हम बोला और कुछ, हम बोले नहीं रूम पर गए दोस्तों तो आया भाई और फिर से वही डीबीसी मिल गया। रात में रोटी मिला था तो दिन में डीबीसी दाल भात चोख, ठीक है। लगता है कि अलवा की जबरदस्ती कूटा ये झूला नहीं खाएगा। इसी तरह से दो तीन को खाए और गए ऑफिस गए दोस्तों तो वहां पे एक लड़का बैठा था टाई पहन के। बोला क्या नाम है? बोला आधार कार्ड दिए। बोला पैसा लाया है? बोला पैसा ले लिए। वो पैसा लेने वाले के नाम जानना चाहते हैं? हम सबके ग्रेट अप्लाई मिस्टर अक्षय सर। अक्षय सर को नहीं जानते आप? बोल के गए होंगे कि मैं भेजूंगा वो पागल डाउनलाइन में, बोल के गए होंगे ऐसा? यस सर। बोले उसके बाद इसमें दोस्तों मैं गया, पैसा दे दिया और पहले एक क्लास चलता था बिजनेस एजुकेशन क्लास। वहां पे गए दोस्तों तो एक लड़का इतना एकदम गोरे में था और टभर 1.5 घंटा अपना बारे बताया, पूरा कंपनी के बारे में। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। 5 को लड़का आया, वो अपना बारे में बताया, तो इसको 18 साल हो गया है घूम रहा। बोला हमको कि सब अपना अपना बारे में बताया कि पिछला महीना इतना कमाया, हमको बोला इतना कमाया, हमको बोला जितना कमाया, वो सब भी समझ में नहीं आया। लास्ट में बोला कि जिसमें होगा दम वही लेगा फार्म, क्योंकि फार्म है कम। 35 से 40 लड़का बैठा थे यार उसका हाथ में। हम बोले इतना तो पढ़ना जमाना नहीं, लेकिन फार्म नहीं ले सकते। बोला 35 आदमी को पढ़ने को फार्म है, डर लगा था कि भले मैं पैसा फंस या जमा कर दिया हूँ इसको है कि नहीं। गए दोस्तों तो गेट को तोड़ के कुर्सी तोड़ करके और 3 नंबर में हम लगे। मेरे से आगे 2 और लगा था, तीसरा हम से हाथ पाँव की पूरा हो रहा। आप इधर तक ध्यान बढ़ा रहे मेरा भाई कहाँ है भाई? हो सकता है वो ले लिया वो फार्म जब ले लिए हम बोले मेरे साथ तू कहाँ था? बोला कि हम पहले भी कर रहे थे, तो पहले हम फार्म खत्म हो जाता था, वहीं पे वो लड़का खड़ा था तो बोला कि हम कभी फार्म नहीं खत्म। बोला बोला फार्म नहीं होता बोला अरे वो कोचा ना ऊपर चाय पानी ठीक है ना। उसके बाद इसने बोला फार्म भर दिए। जब इंटरव्यू किए जा रहे थे तो वो बोर्ड दिखाई दिया, उसमें लिखा था कि यहाँ किसी प्रकार की नौकरी नहीं दी जाती। ये तो लगता है गोलमाल है। अच्छा हम लोग के जब घर से निकले रहे थे तो मन में एक चीज होगा ना, नौकरी करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, इतना पैसा लगेगा, मुझे नौकरी लगेगा। मैं भी यही लगी था, दिमाग में बैठा रखा था। उसके बाद इसमें मैं भगवान से मना के है भगवान इंटरव्यू में फेल हो जाऊँ, हम कोई काम नहीं करता। गए दोस्तों इंटरव्यू लेने के लिए बैठा था, देखो 3 लड़कों के बाद एंट्री करवाया, फार्म तीनों से ले लिया और हमसे पूछने लगा क्या नाम है? बोले फार्म। बोला लेवल कितना है? हम बोले आप हमसे पहले से काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता है? बोला कंपनी का डायरेक्टर का नाम क्या है? बोले हम आज तक देख में नहीं किए, मिले भी नहीं किए, तो नाम कहाँ है? समझ गया। बोला आखिरी सवाल
कहाँ के रहने वाले हैं? बोले अपना जिला का नाम खराब नहीं करना, बता देना। बोले नालंदा जिला से। बोला कि इतना ही बोला कि मुबारक हो आप इंटरव्यू पास करके। पहुंच किया है, मुझे मजबूरी है आपको पास करना, और नालंदा के कभी खेले नहीं हुआ है, तो ये कोई मतलब हो नालंदा के खेले नहीं था, लेकिन नहीं। तो बाद में पता चला कि हम कोई खेलो नहीं होता है कि नहीं, पता है जबरदस्ती लोग पास कराता है कि नहीं। जबरदस्ती पास कराने का कारण क्या? यहाँ का जो सीनियर है, यहाँ का जो सिस्टम है, वो जानते हैं कि ये बंदा बाहर से हार के आया है, थक के आया है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे पास कराया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें दोस्तों मैं पास हो गया, आया बाहर का लाइन में गला मिला, बोला कि तुम्हारा वो पास हो गया, तुम पैसे भी किए तो जब पार्टी कर लेके गए 3-4 को मिलकर के। दोस्तों लगता है कि 4 दिन का भुगतान था, जैसे समोसा और रसगुल्ला दावा खाया, फिर लेके गया कहाँ? ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग मानकर है कि मानकर? बोला कि बोले चलिए, बोले कहाँ? बोला ट्रेनिंग में। लेके गया ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग का नाम था साइकोलॉजी। एक लड़का ऊपर में आकर के टभट बेहोश था। एक चीज समझ में आया कि सलाह लेता है बीबी से। उसमें वो डायलॉग बहुत अच्छा मारा था, आज भी मुझे याद है कि नहीं। एक सलाह किससे लेता है? दोस्त से, देखो पिताजी से, बीबी से। तो बीबी वाला याद हो गया, लगती है खीर की तरह, और उसको ना मानो तो कर देती है फकीर की तरह।
वहां तुमको जाना पड़ेगा। बोला कि मुझे आता है। भैया लाल शर्ट वाला नींद आ गया, रात में क्या करते हैं? चलिए उनका अपना प्रश्न सुनिए। उसके बाद इसमें दोस्तों वो दोनों मिलकर लड़ रहे थे। बोला कि आपको आता नहीं, हम बोले कि तुमको आता नहीं होगा। बोला कि सिखाऊंगा नहीं। हम बोले कि अरे यार बता ना। बोला नहीं बताऊंगा। बोले कोई बात नहीं, सब बता। उसके बाद में दोस्तों ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन एक दोस्त एक लड़का बोला हमको कि इंसान को ट्रेनिंग में जाना बहुत जरूरी है। डिवाइडिंग करा रहा था। हम बोले कि ट्रेनिंग में जाके क्या करेगा? बोला कि ज्ञान लेगा। हम बोले ज्ञान लेके क्या करेगा? बोला उसने कि जिसके पास है ज्ञान वही है देश में महान। ट्रेनिंग जाना स्टार्ट किया। रोज आ रहा था, जा रहा था, रोज आ रहा था, जा रहा था। एक दिन आया एक लड़का था, वो जो मेरा क्लाइंट है उसका भैया का साला था। वो बोला बगल में आप पैसा कमाना चाहते हैं? हम बोले क्यों नहीं यार, मैं कमाना चाहता हूँ। बोला कि चलिए लीची बगल में आपको पलाम देते हैं। अब पलाम देने लगा बेचारा, तो देने के लिए घुमा के वो दे दिया सीधे हमको पलाम। अब बार क्या बोल रहे हैं? बच्चा था एक छापा मारे। हम बोले साले तुमको तो कम मारो, जो बुलाया है उसका तो आज खैर नहीं। वो रोते चल गया रूम पर, 2-4 लोग को बुला करके लेके आया। बुला करके आने के बाद इस दोस्तों रूम पर वहां पे जाकर मिठाई लीची बगान में हमको समझाने लगा। हम बोले सर आप लोग सबको कोई लेना देना नहीं है, हम उसको से बात करें जो हमको बुलाया, जो मुझे बुलाया। तो उसको आधा घंटा बाद आ रहा था। हम बोले आप बोले तो खोज रहे। वो बोला हाँ हम नहीं जाएंगे। किसी तरह हमको समझा कर रूम पर ले गया। और रूम से मेरा क्लाइंट गायब था। गया दोस्तों कम्बल ओढ़ा सो रहा। आधा घंटा बाद पैदा बात उठते बैठे हमको पता कौन जना का दुश्मनी खारे साला तो हमको यहाँ ला कर फंसा दिया। पता बड़ा फंसाए नहीं, पैसा कमाता है लोग सवाल यही होता है ना। और तू कर तुम भाई मिल के कमाएंगे, अभी सीख रहे हैं। अच्छा बोला चल घूमने चलते हैं, मन नहीं लगा। चल लेके गया दोस्तों। देखो बाजार पड़ता है बाखरी, बाखरी बाजार मुजफ्फरपुर में है। वहाँ ले गया और बोला कि देख रहा बताओ में कौन सी है दाढ़ी है यार, कौन सी है? बोला चल दोनों भाई मिलकर पिएंगे। बोले साला पिला खिला के घरे में मारेगा। हमको डर लग रहा था लेकिन हमको थे पूरा खून में बेटी बतिया रहा था। एक बोतल पिया, हम 3 बोतल पिए। चढ़ गया सूर, तो सूर चढ़ गया तो सोचा कि हम इसको इसको देके पॉजिटिव कर ले, इसको देके पॉजिटिव कर ले। हम बोतल उठाए कांच वाला ऐसे और उसको बड़ा ऐसे बोतल पकड़े बड़ा। हम बोले साले आज के आज मेरा पैसा नहीं मिला तो सबसे पहले तेरा भाई को गोली मारूंगा, तेरा बाप को गोली मारूंगा, तेरा मां को गोली मारूंगा। अब तुमको शादी लगा है ना, शादी भी कटवा दूंगा साहब। बोला ऐसा मत करना भाई, पहली बार शादी लगा। मैं पहली बार तो फंसाया, पहली बार तो तुमको फंसाया है। बोला ऐसा मत करना दोस्त, चल तुमको पैसा दिला दे। गए दोस्तों रोड पर, बोले उसको जब 5 लाख पाउडर जमाने खिलाया। बोले तू भी खो, बेचारा डर मारे खाया। तो सिगरेट पी, सिगरेट पी बेचारा डर मारे सिगरेट। उसके बाद में गए रूम पर, वो बोल रहा है
चावल जो होता है ना ऊपर बोरवा लेके जाते थे और धागवा निकाल निकाल के क्या करते थे बोरवा के, और 3-4 गो लड़का पीछे बैठे तो दहिरा में बांध देते 3-4 गो के बोरवा से बांध। और सेंटर जब खत्म हुआ तो हम आगे उधर खड़ा थे, उधर खींच रहा उधर से जरा हम हंस रहे हैं, हम अच्छा काम। उसके बाद में गया रूम पर, बोले अपलाइन को सर आज पैसा मिल जाएगा ना? बोला 100 रुपया मीटिंग में पहुंचाना। बोले कोई बात नहीं बेटा, बहाना कर ले, एक दिन और रुकेंगे। हो गया दोस्तों। दूसरा दिन बोला कि चलिए सेंटर, हम मार्गो करेंगे। खाना बना रहा था गाँव जो हमको पलान दिया था, खाना बना रहा था, अकेले था बेचारा। हम बोले तब क्या कर रहा है संतोष? बोला दिखता नहीं है। दिख रहा है, खाना बना रहा है। हम बोला अच्छा कौन गाना गा रहा, गुनगुना रहा था कुछ गाना? हम बोला कि नहीं पता नहीं बताया। ठीक है मत बता। उसके बाद इसमें सब्जी काटा और चावल चढ़ा। हम बोले कि क्या बोला? बोला कॉल कर लीजिए। बोले कि हिसाब से ज्यादा सवाल जवाब करेगा नहीं। आपको के नाम सुनते हैं, कौन के नाम सुनते हैं, भाग के कहाँ सेंटर पर से 3-4 लोगों को बुला के लाया। भेजा, बाप रे बलराम तो अच्छा आपको ले ले, हमारा तो है ठोक देगा। वहां से 3-4 आदमी आया उनको समझाने के लिए, समझाया कि देखिए बलराम जी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का बाल बच्चा है लग गया, आप कहाँ मारे, हम तो खाली तेज कर रहे हैं, भाग्य डर के मारकर हमला करें, ठीक है ना? उसके बाद हम फूल नेगेटिव हम हो गए। हमको लेके गया कहाँ, बापना की पकड़, वहाँ पे वो होटल था, कैसे छोटा मोटा होटल था, वहाँ पे साइकिल पर दोनों तरफ पैर करके और हम मस्त बैठे थे। बोले आप ही बता हमें? बोले बिना बोला गुस्सा में है। बोले ना बोले कि बोल रहे थे कि हम अक्षय सर जहाँ मिलेगा वहाँ महंगा उल्टा चला देंगे, गाली भी दे रहे थे ना सर। तो काहे नाराज जमा कितना में तो हमको मतलब बता भैया बहुत पैसा मिलेगा, बहुत गोली मारी जो हम दिए वही पहले दे दीजिए। राम भैया बहुत पैसा कमाएगा, अपना चाहते हैं कि 4 चक्का ले, 2 चक्का ले, ये ले वो ले, 12-17 पूरा ये ऐसा कीजिए धंधे भैया। बलराम भैया के पहले नाश्ता करा बोला था कि बोले कि भूख लगा है, कुछ नहीं खाए हैं? कि नहीं? आलू सोयाबीन किस्मत सही रहता था जैसा हरा सब्जी, और उससे ज्यादा किस्मत 2-4 महीना में ठीक हो जाता था तो एक पीस कितनी वो मुर्गा मिलता ठीक है ना? ये तो नहीं जल्दी मिलता। उसके बाद में किसी के तो नाश्ता उसका किए और अच्छे से हमको समझाए कि बलराम भैया अच्छा काम है, काम कीजिए, ऐसा है वैसा है। मैंने थोड़ा सा सुना तो बोले कैसा है, 1-2 दिन का समय दीजिए बलराम भैया, ना समझ में आए तब तक चल जाइएगा। तो बात रह गई पैसा की, तो पैसा हम नहीं रखते हैं, बल्कि कंपनी में जो पैसा जमा होता है कुछ खाने के लिए लग जाता है, कुछ रेंट लग जाता है, और कुछ पैसे हमारी कंपनी को जाता है, जिससे ID कार्ड, नॉमिनी फैसिलिटी और कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमारी कंपनी का। तो बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2-4 दिन का समय देता हूँ। दिए दोस्तों 2-4 दिन का समय दिए तो सेंटर उंटर नहीं जाते थे, लिस्ट उस्ट नहीं बनाते थे। तो एक दिन जाएंगे समझा के भेजे तो जाएंगे, एक रूम में लड़का बोल रहा था, कोई बोल रहा था कि फलना से 1.5 लाख कमाते हैं, चिल्ला से 2 लाख कमाते हैं, कोई बोल रहा 4 लाख कमाते हैं। हम बताएं कि बताइए एक बात बता दो कि अगर तेरे कंपनी में लोग लाखों लाख कमाते हैं तो सबको जमीन मिल मेरा सवाल है अगर तेरी कंपनी में लोग लाखों लाख कमाते हैं तो जमीन में क्यों बैठाते हैं? हेलो वो तो नहीं मरे ना, 2 घंटा और लेंगे। मैं हो गया फुल पॉजिटिव, रूम पर आया, लिस्ट बनाया और अप्रोचिंग करना स्टार्ट किया। दोस्तों जैसे ही 2-4 लोगों को बोला वैसा ही लोग बोला कि अरे वाह ताली बजाने वाला मिल गया है। किसी ने बोला कि अच्छा मैं समझ गया,
कहना लगा हम सब जानते हैं सामान करके जितना फुल पॉजिटिव से फिर चुप नहीं नेगेटिव हो गया। रूम पर आकर कंबल ओढ़ कर बैठ गए। फिर धंधे सर मिले को बोले बलराम भैया क्या हुआ? हम बोले सर 2-4 गो के ट्राई किए लेकिन ऐसा ऐसा बात है। बोला बलराम इस कंपनी में अगर कामयाब होना है ना तो 5 गो परेशानी आएगा। हम बोले डायरी अपने तुरंत निकाले और बोले कि सर बताइए क्या क्या परेशानी आएगा। बोले कि बलराम पहला परेशानी आप अपना इनकी बात मान रहे हो, लिस्ट बना रहे हो, ट्रेनिंग जा रहे हो, मीटिंग में जा रहे हो, तो पहला परेशानी गेस्ट नहीं आना। तो मन हदास निराश मत करना कि अरे यार आने रहा तो हम बनेंगे कैसे। ये सोचना मन में कि कोई बात नहीं, मेरे पास कोई डाउन नहीं है, बेहतर तरीका से सीखेंगे और आगे चल के बहुत बड़ा टीम बनाएंगे। हम बोले सर पहला परेशानी झेल लेंगे। दूसरा बताइए सर। तो दूसरा बोले कि बलराम दूसरा परेशानी है कि गेस्ट आ करके चला जाना। यानी कि गेस्ट आएगा 2-4 दिन 5 दिन रहेगा, कहेगा तेरा कंपनी अच्छा नहीं है, तेरा सिस्टम अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, पीना अच्छा नहीं है। और तो यार जब आएगा तो खुश होंगे, जाएंगे तो नाराज रहेंगे। मेरा क्या होगा? ऐसा नहीं सोचना। सोचना कोई बात नहीं है, वो बोलेगा कि अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पे देख रहा हूँ कि आने जाने में जितने लोग काम कर रहे हैं वो असली मर्द है, मैं ना मर्द हूँ, मेरी बस की नहीं। वो इतना तक भी बोलेगा कि मैं ना मर्द हूँ, मेरी बस की नहीं है, तो उस समय हताश निराश मत होना। बोला कि जाते हैं तो जो महावीर वाला समझ पा रहे हैं? जाएगा तो बोलिए कि जाते रहे तो जो, लेकिन सुन मेरी बात। अगर जा रहा है तो सुन मेरी। राम का चेला कौन होता है? हनुमान। हनुमान राम को जब महाभारत में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अर्जुन इस पे बाण चला दे, तो जो मेरा अपना सगा वाला है तो इस पे चला दे, मेरा चेला भाई इस पे चला दे, अपना मेरा भाई। यानी वो किंतु परंतु वाला चेला है। और हनुमान की बोला जाता था हनुमान तुम्हें लंका जाना है, वो बोलता था जय श्री राम। हनुमान सजीवन को दिलाने जाना है, वो बोलता था कि जय श्री राम। हनुमान तुम्हें वहां जाना है, बोलता था जय श्री राम। उसी तरह दोस्तों इस इंडस्ट्री में अपलाइन आपको बोले अप्रोचिंग करना है तो सबसे आगे, खाना बनाना है तो सबसे आगे, ट्रेनिंग जाना है तो सबसे आगे, मीटिंग में जाना है तो सबसे आगे। यानी कि यस सर दोस्तों 5 से 6 महीना करती है। तो मैं कसम खा के कर रहा हूँ, अपलाइन की बात मान लीजिए और 6 महीने तक अपलाइन की बातों पर काम करिए। तो मैं कसम खा के कहता हूँ 6 महीने के अंदर अंदर आपको रुपयों का बनने से कोई घर में था और उसमें 3-4 गो बच्चे थे। बोलूं ना 3-4 बच्चे थे। सुबह सुबह उठता बच्चा तो क्या करता था? माँ भाई साहब, माँ बोलती क्या बोलती? ये भाई रुपये तुम भी ले, लास्ट में उठता है वह हमारा नहीं है। बोलता है माँ 5 रुपया। मम्मी बोलती है सबको दिया मैं 1 रुपया, तू उसको 5 रुपया देंगे। एक बच्चा क्या खुश हो जाता है? रोने लगता है, बिलखने लगता है, अपना सर टूट फाड़ देता है और क्या करता है? जमीन में लेट जाता है, रोने लगता, बिलखने लगता, सर टूट फाड़ देता है। उसकी मां चुप कराते 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 थक जाती है और लास्ट में उसको 5 रुपए देती है। 5 रुपए बच्चा लेता है, आंख आंसू पोंछता है और मां से बोलता है कि मां देखिए ना। उसी तरह दोस्तों हम लोग को अल्लाह है, खुदा है, भगवान है। ये लोग भी दोस्तों हम लोगों को भी किसी
किसी को 30,000 के काम देता है, किसी को 40,000 के काम देता है, लेकिन उसी में से वो जिद्दी रहता है। बोलता 10,000 नहीं चाहिए, 20,000 नहीं चाहिए, 30,000 नहीं चाहिए, 50,000 नहीं चाहिए, 60,000 नहीं चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए। तो अपना शक्ति को जगा के दिखा। शक्ति को भूल चुके दोस्तों, वो शक्ति को जगाना पड़ेगा। जगाएंगे। कहा जाता दोस्तों कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम और कलम को शमशीर बना सकते हो तुम। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम और कलम को शमशीर बना सकते हो तुम। अपने आप को कमजोर न समझना मेरे दोस्त, न जाने कितने को तकदीर बना सकते हो। बोलता था कमाएगा नहीं, देखेंगे तेरा आएगा दाढ़ी, देखेंगे तू कोट पैंट पहनेगा, देखेंगे तू पैसा कमाएगा। आज वही लोग पूछते हैं कि बलराम तू करता क्या है? मैं बोलता हूँ कि मत पूछ मैं करता क्या हूँ। लोग बोलता है कि नहीं बताना पड़ेगा तू करता क्या है, तो मैं उसे बताता हूँ कि बिखरे सुरों को साज बनाता हूँ। हेलो बिखरे सुरों को साज बनाता हूँ, ना समझ परिंदों को बाज बनाता हूँ। हेलो समुद्र में परखती कश्तियों, मैं डूबती कश्तियों को जहाज डायमंड बनने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं लोग। सब गरीब घर से पैदा लिए थे, सबके लिए मजाक लोगों ने उड़ाया, लेकिन सबने इतिहास रचा। जब जब लोग हंसा है ना, तब तब लोग नीचे बैठने में, शर्म लगता है ताली बजाने में, शर्म लगता है इतना लोगों को बीच में जाकर के अपना इंट्रोडक्शन देने में। शर्म तो उस दिन लगना चाहिए जिस दिन हम सबकी माँ बहन मार्केट में जाती है, कुछ खरीदने का मन करता है, पैसा नहीं रहता, बेचारी खरीद नहीं पाती है। कुछ खाने का मन करता है, उस दिन बेचारी नहीं खा पाती है क्योंकि पैसा नहीं है। शर्म तो उस दिन लगना चाहिए जिस दिन हमारी माँ बहन बस में जाती है, ट्रेन में जाती है, खाता मुका खा के जाती है। शर्म उस दिन नहीं आता है, इस दिन इसमें गाने में ताली बजाने में 5-6 महीना में 1 लाख रुपए कमाने में शर्म आता है। आज भूल गए लोगों ने कि मैं क्या था। दोस्तों अपने लिए मत बनो, लेकिन उस मां के लिए जरूर बनो जो ने जिसने 9 महीना पेट में रखी है। अपना जिंदगी का अपन जिंदगी नहीं देखी और तुम्हें जिंदगी दिलाई। जैसे नो सर मोदी नहीं लगता था जिस दिन
करती होगी, खुद भूखे रहती होगी, हमें खिलाती होगी। कोई बेटा और बेटी ऐसा नहीं है दोस्तों कि अपनी माँ का कर्ज निभा सके, लेकिन इतना तो हो सकता है ना कि अगर मौका दिया है ऊपर वाले ने आने चाहिए में आने के लिए, तो माँ का दूध का कर्ज नहीं चुका सकते हो, बेटा का भाई तो चुका सकते हो। केवल युवराज राम निकला था, जब 14 साल वनवास काट करके आया ना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाया। यस या नो? आप भी थैला लेकर के आए थे और फलानुमा आए थे, लेकिन यहाँ से जाना दोस्तों तो फलानुमा और थैला नहीं जाना चाहिए। एक अच्छा VIP का बैग होना चाहिए, माँ के लिए कपड़ा होना चाहिए, पिता के लिए कपड़ा होना चाहिए, और पूरे मोहल्ले के लिए मिठाई होना चाहिए, और गाड़ी भाड़ा से आए थे ना, साला अपना गाड़ी होना चाहिए। मुझे भी अप्रोचिंग करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अप्लाई ने मुझे बोला कि बलराम जो तुम्हें नहीं अच्छा लगता है वही कर, तब जाकर तुमको वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरा नाम था कि चाहिए तो बलराम किसी तरह से हमारे भतीजवा को देख लेना पड़ेगा। सीट फुल है, नहीं हो सकता है, समझ गए ना? फुल हो गया है, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको मजबूत होने की जरूरत है दोस्तों। अपलाइन की बात मानने की जरूरत है दोस्तों।
बोलती है कि साड़िया काड़िया ले चाय के पाउडर अरे चाय का तेल लिया दाए राजा जी रोते सवेरे रोजे रोजे लगाई ये राजा एगो गाना और आया था कि यही टिकुलिया पर 3 जना के रखे